तो ये है कुंभलगढ़ का रोड, जो कि उस तरफ से हल्दीघाटी जाता है और ये कुंभलगढ़ का रोड है। आपको बता दूं कि यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद पत्थर है जिनको भट्टियों में डालकर जो है किस प्रकार से चूना जो है वो बनाया जाता है। ये वो पूरा इलाका है। अगर इधर से हम जाएंगे और उधर हल्दीघाटी रोड तक जाएंगे तो आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है चूने की जो भट्टियाँ हैं वो आपको ज़्यादा मिलेगी। और आदि काल में तो आप जानते हो कि चूने का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, चाहे डैम को बनाने में हो, चाहे महल बनाने में हो। पक्के मकान में दंपति लोग ही रहते थे और वो चूने का प्रयोग करते थे, मिट्टी का प्रयोग करते थे, शीशे का प्रयोग करते थे। काफ़ी उस समय का प्रचलन था। और बाद में ईंटें आई और ईंटें बनाना भी हमने बहुत बाद में सीखा। जब हड़प्पा सभ्यता से ईंटें निकली तब लोगों को पता पड़ा कि ईंटों से भी मकान बनाए जा सकते हैं। उसके पहले तो पत्थर काम में लिया करते थे। तो कुल मिलाकर चूना, पत्थर, ये सबसे प्राचीन विधा है मकान बनाने की। तो ये कुंभलगढ़ क्षेत्र में क्योंकि वाइट पत्थर सबसे ज़्यादा निकलता है। आप देखेंगे तो यहाँ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ जो दिख रही है वहाँ पर आपको पत्थरों की खदानें आपको मिलेंगी जहाँ पर वाइट पत्थर बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसी वाइट पत्थर को भट्टी के अंदर डालकर उसके अंदर नमक का तेजाब आदि डालकर उस पत्थर को जो है फोड़ा जाता है ताकि वो बिल्कुल मलमल का बन जाए। और फिर वो काफ़ी काम आता था। ताकि जब उसे जैसे उसके ऊपर पानी डालते थे तो बिल्कुल वो एक तरह का रासायन बन जाता था और फिर वो उबलने लगता था। फिर उसके बाद में उसके अंदर रेती मिक्स करके किस प्रकार से बिल्ला और कई ऐसे उपकरण थे जो मिलाकर फिर उसका मकान बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये अगर हम देखें तो शायद 16वीं शताब्दी तक ये बहुत ही प्रचलन में रहा। फिर जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो वो कई सारी ऐसी तकनीक लेके आए। उसके बाद में कई सीमेंट फैक्ट्री बनी और आज तो सीमेंट है। लेकिन इस जो सफ़ेद पत्थर की जो वैल्यू है वो 1000 वर्ष की वैल्यू जो है वो कही जाती है। मैं आपको यहाँ बताऊँगा कैसे पत्थर होते हैं। ये देखिए धुआं निकल रहा, वो पूरी पार्टी है। तो वो देखो धुआं निकल रहा है उस तरफ। तो इस तरह के ये पत्थर होते हैं। ये बोला तो इस तरह के ये पत्थर है जो बिल्कुल एकदम वाइट है और इसी पत्थर से चूना बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये वाला जो पत्थर है अभी तो ये इतना ठोस है कि पूछो मत। लेकिन जब इसको भट्टी में डाला जाता तो अभी इसका वज़न जैसे 2 किलो के आसपास है। लेकिन जैसे ही इसको उसमें डालेंगे तो इसका सारी ऊर्जा उड़कर ये जो है मात्र 300 ग्राम के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह के पत्थर है। इसको गर्म करके फिर इसको जो है इसका पूरी ऊर्जा निकाल दे। ऊर्जा निकलने के बाद ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर इसको वापस रेती के अंदर मिक्स करके इसकी निर्माण होता था। ये बड़े का फिर बाद में ये ईंटें आई। बड़े भट्टा भी है। ईंटें बहुत बाद में आई। ईंटों का जब शुरुआत हुई तो फिर मकान अच्छे बनने लगे, लेवल से बनने लगे और एक नई क्रांति आई। कुल मिलाकर हम देखें कि और कुंभलगढ़ का ये पहले सिंगल रोड था। कई बार आपने देखा होगा। अब उधर पीछे हमारा देवरा है अमलेजी बाबू जी का, तो वहाँ हम जाते रहते। कई बार हमने कहा कि रोड ठीक नहीं है उधर वाला, लेकिन बाद में ये रोड भी ठीक हुआ। ये भी बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे। आगे जाएंगे तो यहाँ पे हाथों से रेंट है जो बैलों के माध्यम से पानी निकालते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे देश प्रगति और शील बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और कई ऐसी आधुनिक चीज़ें हमारे देश में बन रही है। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी बनती जा रही है। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक पद्धति बढ़ती जा रही है। तो कुछ ही देर में आम आने वाले हैं और ये आम का पेड़ फूल लग रहे हैं। अगर हवा नहीं चली तो बहुत लड़ालूम आम लगेंगे। फागुन की हवा चलती है तो सारे फूल खिल जाते हैं, इसलिए आम कम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत खबर, एक नई जानकारी के साथ आपको बताई है कि यहाँ पर चूने की भट्टियाँ यहाँ पर हुआ करती थी और यहीं से सारा चूना और राजसमंद के उस छोर से
इस एरिया में बड़ी पैमाने पर चूने का कारोबार हुआ करता था उस ज़माने में। और कई बैलगाड़ियों से चूना जो है महलों तक ले जाया जाता था। दंपति लोग मकानों में, पक्के मकानों में रहते थे और बाकी सब घास फूस की झोपड़ियों में, लकड़ियों की झोपड़े में, पत्थर की झोपड़ियों में रहा करते थे।